आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की व्याख्यान माला की इस यात्रा पर मैं दिनेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कविराज शब्द ऋषि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारत महिमा कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया। उषा सुबह। उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया, स्वागत किया। अब इस प्रस्तुत कृति के प्रश्न उत्तर को हमें लिखना है। तो अब ये प्रश्न हमें दिख गया, उत्तर भी हमारे सामने है, लेकिन एक सावधानी रखिएगा बच्चों। काव्य पंक्ति में जो प्रस्तुत उत्तर दिख रहा है आपको, वह ज्यों का त्यों कृति में नहीं लिखना है। उसे प्रश्न के अनुरूप ढालकर प्रश्न जिस शैली में पूछा गया है उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना है। तो आप उत्तर कुछ यूं लिखेंगे कि उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया। उत्तर, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहार प्रदान करते हुए। देते हुए भी कह सकते हैं। प्रदान अच्छी भाषा शैली। अगला उत्तर आप लिखेंगे, सुनहरी किरणों का हीरक हार पहनाते हुए। अब ये उत्तर काव्य पंक्तियों में ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं है, इसे आपको प्रश्न के अनुरूप बनाना पड़ा। यदि आपने ज्यों का त्यों लिख दिया कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, और दूसरे बॉक्स में आपने लिखा उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, ये काव्य पंक्ति है। आपको इसे वाक्य के रूप में लिखना है, प्रश्न के अनुरूप लिखना है। यह सावधानी रखिए, पूर्णांक आपका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर हमें उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। जैसे प्रश्न है, जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब। विकल्प है, विमल वीणा ने वाणी ली, कोमल कर में कमल लिया, मधुर साम संगीत शुरू हुआ। इन तीन विकल्पों में से सही विकल्प हम चुनते हैं, मधुर साम संगीत शुरू हुआ। और अब जब हम उत्तर लिखेंगे तो उत्तर हमें इस तरह से लिखना है, जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब मधुर साम संगीत शुरू हुआ। इस तरह से ये प्रस्तुत प्रश्न हमने हल किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द संपदा के अंतर्गत प्रश्न है कि हमें उपसर्ग छांट कर लिखना है। तो उपसर्ग युक्त शब्द हमें दिए हुए हैं, अशोक और सप्रीत। तो देखिए, अशोक इस शब्द में सबसे पहले हम खोजेंगे मूल शब्द क्या है, शोक। तत्पश्चात हमें उपसर्ग खोजना चाहिए। अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, वे सीधे पहले ही उपसर्ग ढूंढने में लगते हैं। इसमें अक्सर गलतियां होती हैं। तो पहले याद रखिएगा, उपसर्ग खोजते समय शब्द से पहले जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग हैं। तो पहले आपको शब्द खोजना है, मूल शब्द, और वह है यहां पर इस अशोक शब्द में मूल शब्द है शोक। उपसर्ग हमने जोड़ा अ। इस तरह से मूल शब्द शोक में उपसर्ग अ जुड़ने से उपसर्ग युक्त शब्द हुआ अशोक। अगला प्रश्न है सप्रीत। इसमें मूल शब्द है प्रीत, उपसर्ग है स, और इस तरह से उपसर्ग स जुड़ने से मूल शब्द प्रीत के साथ उपसर्ग स जुड़ने से उपसर्ग युक्त शब्द हुआ सप्रीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दो तत्सम शब्द पहचान कर लिखने हैं। तत्सम शब्द बच्चों, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए जाते हैं। तत्सम, ज्यों के त्यों, एज इट इज फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी। तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं, और उन शब्दों का हिंदी रूप तद्भव कहलाता है। तो देखिए, काव्य पंक्ति में वैसे भी हमारे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक कवि जयशंकर प्रसाद जी, इनकी भाषा शैली ही तत्सम शब्दावली वाली रही है। तो बड़ी प्रचुर मात्रा में वे तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में भी हमें बहुत सारे तत्सम शब्द मिलते हैं। कम से कम यहाँ पे आपको 2 लिखने, आपकी सुविधा के लिए हमने 2 से अधिक दिए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार चुनिंदा कुछ शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे संस्कृति, यह तत्सम शब्द है।
व्योमतम यह तत्सम शब्द है, आलोक, पुंज, अखिल, विमल, वाणी, कर, हाथ, हाथ, सप्त, 7, 7। तो इस तरह से संस्कृति, व्योमतम, आलोक, पुंज, अखिल, विमल, वाणी, कर, सप्त, यह आपके तत्सम शब्द हुए। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाए तो आपको विचलित हुए बिना इतना अच्छे से आपका अभ्यास हो कि इन काव्यांशों में से अगर वे 2 की बजाय 4 पूछें तब भी आप उत्तर लिखने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। यहां पर हमें सरल अर्थ लिखना है। काव्यांश की कुछ चुनिंदा पंक्तियां दी हैं, जैसे जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन 2 पंक्तियों का हमें सरल अर्थ लिखना है। स्मरण रहे, परीक्षा में, प्रश्न पत्र में यह महज 2 अंकों के लिए है। काव्य पंक्तियां जितनी पूछी जाए टू द पॉइंट उतना सा ही उत्तर लिखना है, न कम न ज्यादा। अक्सर बच्चे जगह भरने या उसे विस्तार देने के प्रयास में अनावश्यक लिखते हैं, विषयांतर हो जाता है, इसमें मार्क्स पाने की बजाय अंक कटौती हो जाती है। तो यह बहुत ही घाटे का सौदा हुआ। तो बेहतर है यहाँ पर टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करें। इसके उत्तर अपेक्षाकृत स्वमत से इसकी तुलना मत कीजिए। स्वमत की बजाय काव्य पंक्तियों में जब भी कभी आपको सरल अर्थ पूछा जाए, 2 पंक्तियों का, 4 पंक्तियों का, स्पेसिफिकली जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर लिखना है, तभी आप अच्छे अंक पाएंगे। दरअसल काव्य पंक्तियों में विस्तारित व्याख्या नहीं होती है, संक्षिप्त टू द पॉइंट, मतलब उसमें गागर में सागर भरना है आपको, कम से कम शब्दों में पूरी बात कहनी है। इसलिए अनावश्यक विस्तार, अनावश्यक वर्णन की बजाय आप इस तरह से उत्तर लिखें। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उषा के उदित होते ही, उषा सुबह, उदित होना, उगना, प्रारंभ होना, तो उषा के उदित होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ अज्ञान की नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे ही नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त फैले हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को ज्ञान से परिचित करवाया। इसी तरह समस्त संसार में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य, पुनीत पवित्र, पुनीत कार्य भी हमारे पूर्वजों ने ही किया। भारतीयों के इस श्रेयस्कर, इस महानतम, इस सर्वोत्तम, इस सर्वश्रेष्ठ कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अज्ञान, अविवेक का अंधकार नष्ट हुआ। इस प्रकार समस्त संसार से शोक, दुख आदि असहनीय पीड़ाएं मिट गई। इन 2 पंक्तियों का यह एक उत्तर है। आप इसमें हल्का सा 19-20 कुछ अंतर, अगर आप अपनी भाषा शैली में कुछ और इसमें अतिरिक्त आप कोई भाव व्यक्त करना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें और अधिक विस्तार की वैसे कोई गुंजाइश नहीं है। सावधान रहिएगा, इसमें अधिक विस्तार आपके लिए हानिकारक हो सकता है। टू द पॉइंट उत्तर लिखिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें भाषा शैली, तत्सम शब्दावली का प्रयोग, जैसी काव्य रचना वैसे उसी अनुरूप शब्दों का चयन आप कीजिए। तो इसलिए चूंकि आप अपने दैनंदिन जीवन में जैसी हिंदी बोलते हैं वह लिखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो यकीनन निराशा हाथ लगेगी। कवि की जो शैली है, कवि के जो शब्द हैं, उसी अनुरूप अगर उन्होंने हिंदुस्तानी हिंदी में लिखी होती कविता तो हम वैसी हिंदी लिखते। अगर उन्होंने सामान्य बोलचाल वाली हिंदी में कविता प्रस्तुत की होती तो हम सामान्यतः साधारण हिंदी में अपनी बात कहते। चूंकि कवि की शैली ही तत्सम शब्दावली वाली है, काव्य के जो शब्द हैं उसी के समानांतर, उसी से मिलती जुलती भाषा शैली में उत्तर प्रस्तुत करके आप परीक्षकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनका स्नेह पा सकते हैं, उनसे अधिक अंक पा सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। बस थोड़े से अभ्यास और एकाग्रचित होकर प्रयास की आवश्यकता है। प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले बार। धन्यवाद।